हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम हब। अब तक की बहुत सारी वीडियोस में आपने निगेटिव सेंटेंसेस पढ़े कि आपने निगेटिव सेंटेंसेस पढ़े तो उसमें सीखा कि नोबडी नन का प्रयोग करके, नथिंग का प्रयोग करके आप निगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। और भी पहले काफी सारी वीडियोस में आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी सीखा है। उसमें आपने सीखा है यस नो टाइप के सेंटेंसेस बनाना। अब चलो, आप नए हैं इस चैनल पर तब भी आप जान पाएंगे, अगर पुराने हैं तो आप रिवाइज कर लेंगे। यस नो टाइप के सेंटेंसेस की पहचान कैसे होती है पहले ये जानेंगे। ऐसे सेंटेंसेस जिनके शुरुआत में अगर हिंदी वाक्य देखें तो क्या दिखेगा आपको, और फिर उसका जवाब भी आप हाँ या ना में देंगे। अगर इंग्लिश में देखें तो उसमें आपको शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब्स दिखेंगे और इसका जो जवाब है वो आप एस या नो में देंगे। तो ऐसे जो भी सेंटेंसेस हैं वो क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। लेकिन कौन से टाइप का? यस नो टाइप का। अब यस नो टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए मैंने कहा कि इंग्लिश में आप क्या पहचान करेंगे, शुरुआत में ही हेल्पिंग वर्ब्स दिखेगी। यानी आपको अभी ट्रांसलेट करना हो तो आपको कहाँ से शुरुआत करनी है, हेल्पिंग वर्ब्स से शुरुआत करनी है। हम टेंस कौन सा पढ़ रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है ये जानते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड। मान लो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना हुआ तो सबसे पहले आप डिड को लिखेंगे, फिर उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आप अदर्स लिखेंगे, अदर्स के बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये दो अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाना हुआ अगर एसनो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव यानी उसमें निगेटिव वर्ड नॉट, निगेटिव वर्ड कोई भी ना आया हो तब। अब मान लीजिए आपका निगेटिव वर्ड नॉट आ जाता है किसी सेंटेंस में तो आप कुछ इस तरह से बनाएंगे। सॉरी, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले डिडेंट लगा देना है, फिर उसके बाद क्या कर देना है, सब्जेक्ट लगाना है, और सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर क्या लगाना है, अदर्स लगाना है, और फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एसोनो टाइप का सेंटेंस है। एसोनो टाइप में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स रखते हैं, बाकी उसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं, और सब्जेक्ट के बाद हम पीछे से ही बनाते हैं जैसे बनाते आए हैं। और एक और चीज ध्यान देना है कि अगर उसमें निगेटिव वर्ड नॉट आ जाता है यानी नहीं आ जाता है तो हम उसके लिए ये वाला रूल फॉलो करेंगे, यानी जहां हेल्पिंग वर्ब रखते हैं वहां पे हम डिडेंट रखेंगे, यानी डिड और प्लस नॉट का कंबाइंड। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण लेते हैं। हाँ, स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। आप इस सेंटेंस को बनाना बिल्कुल सीख के जाएंगे आप, तो अंत तक बने रहिएगा। लेकिन क्या तुम्हें वो जानती थी, क्या तुम्हें वो जानती थी, ये सेंटेंस आप किस तरह से बनाएंगे ये रूल लिखा गया है। सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहाँ आइडेंटिफाई कर पाएंगे, लास्ट में ती थी, ता था, ती थे, ये सब मिलते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हुआ तो हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है। तो शुरुआत में हम क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। मैंने स्टेनोटाइप का सेंटेंस पहचान ही लिया क्योंकि शुरुआत में क्या आया है, और दूसरा कि इसका जवाब हम जो देंगे वो हाँ या ना में देंगे। अब डिड लगाने के तुरंत बाद हमें जाना का है, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। सब्जेक्ट, क्या तुम्हें वो जानती थी, यानी वो जानती थी, जानने का काम कौन कर रहा है, वो। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हुआ, सी।
सी मीन्स होता है वह, वो, उसने। सब्जेक्ट लिखने के बाद अब आपको पीछे से ही बनाना होता है। तो आपको क्या लिखना है, जानने की अंग्रेजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। वर्ब क्या होता है, नो। नो मीन्स जानना। फिर उसके बाद क्या है, तुम्हें बचा हुआ है, तुम्हें की अंग्रेजी क्या हो जाता है, यू। और लास्ट में क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क। डिड सी नो यू, क्या वो तुम्हें जानती थी। अब थोड़ा सा परिवर्तन करके हम ये दूसरा वाला रूल भी फॉलो कर लेते हैं। एक और सेंटेंस ले लेते हैं और उसे भी समझ लेते हैं। तो दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, क्या उस लड़की ने तुम्हें कोई खत नहीं लिखा, कोई खत नहीं लिखा। क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस क्या है, क्या उस लड़की ने तुम्हें कोई खत नहीं लिखा। सेंटेंस में देख पा रहे होंगे आपको निगेटिव वर्ड नॉट मिला यानी नहीं मिला। अब शुरुआत में आपको क्या मिला, यस नो टाइप का हुआ, एस नो टाइप का हुआ। अब देख लेते इसमें जवाब भी है, हाँ या ना में दोगे आप इसका जवाब। तो यस नो टाइप का 100% हुआ वो। अब जब यस नो टाइप का है और निगेटिव भी है, तो निगेटिविटी दिखाने के लिए हमें डिड नॉट के साथ डिड के साथ ही नॉट लगाना पड़ेगा और डिडेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिडेंट। और डिडेंट को हम जब एक साथ लिखेंगे तो पहले लिखेंगे, मान लीजिए आपको डिड, अभी बताता हूँ, पहले ये वाला रूल फॉलो करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, डिडेंट। डिटेल लिखने के तुरंत बाद हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कौन है, जिसके साथ ने लगा 100% सब्जेक्ट। मैंने काफी सारी वीडियोस में ये बताया है। तो उस लड़की ने, काम करने वाली यही है, लिखने का काम यही करेगी। तो ये क्या हो जाएगा, द गर्ल। द गर्ल डिडेंट द गर्ल। अब उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने की अंग्रेजी क्या होती है, राइट। कोई खत, कोई खत की अंग्रेजी क्या होती है, एनी लेटर। अब एनी लेटर के बाद अब क्या होता है, तुम्हें बचा, तुम्हें की अंग्रेजी क्या होती है, टू यू। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये तो एक तरीका हुआ डिडंट को, डिड नॉट को एक में ही करके, यानी कॉम्बिनेशन लिख के उसका। अगर डिड नॉट को अलग अलग से बनाना हुआ तो एक चीज आप ये ध्यान रखेंगे कि जो निगेटिव और नॉट होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव का हुआ तो। हम क्या करेंगे, डिड को पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर राइट लिखेंगे, फिर एनी लेटर टू यू लिखेंगे। एक और तरीका है इस सेंटेंस को बनाने का, हम इससे कुछ समय के लिए अफर्मेटिव से बनाते हैं, यानी डिड वाले रूल से बनाते हैं। तो कैसे, इसमें तो नहीं आया है, देखिए नहीं आया है भले ही, लेकिन यहाँ आया है कोई नहीं। और कोई नहीं की अंग्रेजी होती है नो। निगेटिव वर्ड नो का यूज करके हम इस पूरे सेंटेंस को कुछ इस तरह से बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर डिड सब्जेक्ट, अब लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है, उस लड़की ने, द गर्ल। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, राइट। अब यहां लिखा क्या गया है, कोई खत नहीं। तो कोई खत नहीं के लिए क्या हो जाएगा, नो लेटर। कोई पत्र नहीं। अब फिर उसके बाद बचा क्या, तुम्हें, तो टू यू, क्वेश्चन मार्क।
आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो भेज दीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।